वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज यादव और आप देख रहे हैं देश के सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसी पीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसी पीडिया। दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और आज द करेंसी पीडिया चैनल पर पहली बार इंदौर की शान गिरीश शर्मा जी आपको दिखेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द करेंसी पीडिया परिवार में, द करेंसी पीडिया के मंच पर। सबसे पहले तो हम दोनों मिलके आपको इनवाइट करते हैं कोटा एग्जीबिशन के लिए, जिसमें हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं। जो आपने अपने दम पर इस फील्ड के अंदर जो मुकाम, जो महारत हासिल करी है, उसको एक सराहनीय यादगार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जरूर आइएगा। बिल्कुल हाजिर रहूंगा मैं। कोटा मेरा पसंदीदा शहर है। अच्छा, आप आएंगे, सर के साथ आएंगे? सर का आना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, एक दिन के लिए कह रहे हैं सर आने की, सैटरडे को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आ जाए सर। हम इनवाइट करने जबरदस्ती इनको इसीलिए लाए, फंसाना चाहता था कि आप कहेंगे तो फंस जाएंगे। दरअसल क्या है कि अभी न्यूमिस्मेटिक्स को सही दिशा की जरूरत है। मैं पुराना संग्राहक होने के नाते 3-4 साल से महसूस कर रहा हूं कि जो भी संग्राहक बन के आता है नया युवा, वो 2-4 महीनों में डीलर बन जाता है और वही सब तरीके अपनाने लगता है जो एक शातिर डीलर अपनाता है। उसका अध्ययन रुक जाता है कि भारतीय न्यूमिस्मेटिक्स का गहराई से अध्ययन हो। आज भी इतने सारे राजा जमीन के गर्भ में दबे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं वो राजा लोग कि कोई आए, हमें दुनिया के सामने हमारा नाम फिर से रोशन करे। मुद्रा संसार एक वृक्ष है। इस वृक्ष की जड़ें हैं एंशिएंट कॉइन्स, जो बहुत गहराई तक न मालूम कहां तक गई है, दिखती नहीं है। इसका तना है मुगल और मध्यकाल, इसकी पत्तियां हैं रियासतें और ब्रिटिश इंडिया, और इसके फूल हैं, इसके जो फल हैं वो है रिपब्लिक इंडिया। आजकल सब लोग फूल और फल तोड़ने के लिए, अब हम लोग उस जड़ों में अगर खुराक नहीं देंगे तो फूल पत्तियां कहाँ से आएगी। बिल्कुल। तो ये मेरे जीवन का एक वो है कि मैंने एंशिएंट को, कड़ी साधना जो आपने करी है ना, हम यूथ को, नए जनरेशन को आप सिखाएंगे, सहारा देंगे तो इस फील्ड को बिल्कुल आगे ले जाएंगे। अब हुआ क्या है कि लोगों ने उसका अध्ययन छोड़ दिया, पुराने लोगों ने उस पर भरपूर काम किया, और मुझे तो खुशी होती है कि विदेशी लेखक जो हिंदुस्तानी सिक्कों पर लिखते हैं वो मेरे फोटोज और मेरे विवरण को अपने उसमें छापते हैं, तो अपने देश की कीर्ति दूर दूर तक जा रही है। ब्रिटिश म्यूजियम में 3 बार मेरे लेक्चर हुए और ऑक्सफोर्ड में हुए, हांगकांग में हुए, सब में मैंने अपना यही जुनून कायम रखा। मैं देखता हूँ कि चीज़ों के भाव बढ़ते रहे, सिक्कों के भाव, लेकिन मैं कभी उस लालच में नहीं आया नए सिक्कों के या ब्रिटिश इंडिया के नोट के। मेरा ध्यान 500 वर्ष
ईसा के बाद और उसके पहले जितना अधिक हो जाए ईसा के पूर्व। इसमें मुझे खोज की मैंने, काफी सफलता मिली है। आप भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अच्छे काम का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों में अचानक लखपति करोड़पति बनने की भावनाएं जाग गई। करोड़पति बनना बुरा नहीं है, वो जो फेक वीडियो है ना, उन्होंने बहुत नुकसान किया है। मुझे आपके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां थी, लेकिन आज आपसे जो मेरी बातचीत हुई उससे मेरा दिमाग भी साफ हुआ है, क्योंकि मैं तो हर वीडियो आपका ही समझता था। जितना भी लाल पगड़ी वाले वीडियो दिखते थे क्या लीजिए, इनसे एक दो बार फेसबुक वगैरह पे उलझ भी लिया, पर इन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, अपन मिलेंगे। तो मिलने पर बहुत सारी चीजें साफ हुई और बम्बई एग्जीबिशन को इन्होंने अच्छी तरह संभाला, सबसे बड़ी बात। ये नहीं तो वरना 3-4 एग्जीबिशन बड़े बड़े शहरों की खराब हो गई थी और अभी भी संभावना हो सकती है, लेकिन उसका रास्ता ये खुद अपने वीडियो से निकाले, उसका तरीका। आपकी उपस्थिति से आज हम भी कोटा एग्जीबिशन जो करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी एग्जीबिशन कर रहे हैं, वो इनके सहयोग से ही करने जा रहे हैं कि उसको संभालें। कुछ जो फेक वीडियो चलाने वाले लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं। भाई ये फेक वीडियो भी है, फेक क्वाइंस जो चलते हैं वो भी, और धोखाधड़ी इस फील्ड की सबसे बड़ी बुराई बन गई है। आज आप कुछ चीज खरीदते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप के ग्रुप से, मुंह मांगा पैसा देते हैं, या तो चीज गलत आ जाएगी या वो कंडीशन नहीं होगी जो कंडीशन उस सिक्के की बताई है उसने, या फिर पैसा ही नहीं आएगा आपका, सिक्के ही नहीं आएंगे और फोन बंद कर देंगे आपका। कई डीलर्स को मैं जानता हूँ। तो ये सारी स्थिति को मिल बैठ के बदलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज आपके साथ बैठ के मेरे भी बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं। जो गलत इनके फेक वीडियोस हैं, जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो फेक वीडियो चलाने वाले उनको पकड़वा रहे हैं। बहुत सारी आपने भी जैसे शेयर किया अभी कि बहुत सारे मन की दुविधाएं दूर हो गई हैं। इन्होंने गलत नहीं किया, पर इनके नाम पे गलत हो रहा है। भाई हमें तो गर्व है कि इंदौर में एक ऐसा शख्स है जिसको लाखों लोग पसंद करते हैं। बहुत बहुत बहुत। और आपकी जानकारी के बता दूं, मेरे पास इसका प्रूफ है, अब भी दिखा सकता हूँ मैं आपको प्रूफ, कि मेरे चैनल के जो वीडियो हैं वो दुनिया के 190 देशों में देखे जाते हैं। वाह, क्या बात है साहब। भाई मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने ज्यादातर तो रिपब्लिक इंडिया को कवर किया है, कुछ हिस्सा आपने ब्रिटिश इंडिया भी कवर किया है। अगर आप चाहें तो एंशियंट के मामले में मेरी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा, और बल्कि आज इस शुभ मौके पे मैं चाहूँगा, लेकिन किसी कॉइन के बारे में बता दें जो आपको बहुत प्रिय हो, या फिर आपके द्वारा खोजा गया हो, या अनोखा हो, या वैल्यूएबल हो, जो आपका मन करे। 2010 में एक मेरे परिचित जो है एक सिक्का लेके मेरे पास में आए। पहले फोटो भेजे उन्होंने बहुत सारे सिक्कों के साथ में, उनके बीच में वो सिक्का भी था, बाकी सिक्के सब कॉमन थे। मैंने उसमें से वो सिक्का उनसे मांग लिया फोटो पे, तो उन्होंने 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000 में 2 ग्राम का 1.5 ग्राम का सिक्का लिया। मैंने उनके मुंह मांगे पैसे दिए। जब उसकी मैंने डिटेल बनाकर हमारी इंटरनेशनल साउथ एशिया कॉइन्स करके वेबसाइट थी उस पर डाला, तो बधाइयों की बाढ़ आ गई। ऐसी बाढ़ आई कि मैं तो दंग रह गया। लोगों ने लिखा, बड़े बड़े विद्वानों ने, कि आपने एक ये डायमंड खोज लिया है। फिर उसका विवरण देने के लिए मुझे ब्रिटिश म्यूजियम लेक्चर के लिए बुलाया। वो सिक्का है मेरे पास में गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का। अच्छा भाई जी, वो 1.5 ग्राम का सिक्का है, 1.49, और उस पे राजा का युवा चेहरा है सामने की तरफ, ग्रीक टाइप पैटर्न है,
और पीछे एक महिमा मंडित गरुड़ है, कंठ की माला है, मनुष्य आकृति में गरुड़ है बैठे हुए, गोलाई में पूरी लीजेंड है, ब्राह्मी लीजेंड। परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अच्छा, पूरा लिखा। पूरा लिखा है, कहीं कटा फटा नहीं है, कहीं सिक्का विकृत नहीं हुआ है। चलन में था सिक्का वो, लेकिन खराब नहीं हुआ है। मेरी दुनिया में प्रसिद्धि उसी सिक्के से हुई, और उन लोगों ने कई पैसे लगाए, ये करे कि इतने दे देंगे, इतने दे देंगे। आप सर, मैं यंग जनरेशन का होते हुए इससे पूछना चाहूंगा कि वो सिक्का आज की तारीख में क्या कीमत रखता है? नहीं, मैं अपने सिक्कों की कभी कीमत नहीं बताता हूँ क्योंकि वो जो अनमोल है, अनमोल। 2010 में मिला था, आज 25 हो गया है। हाँ, 15 साल हो गए। अगर दूसरा सिक्का होता तो कोई क्लेम तो करता। अच्छा, मतलब अनोखा सिक्का है। अनोखा, यूनिक। ऐसे और भी सिक्के मेरे पास यूनिक हैं जो इतिहास को चेंज करते हैं। देखिए, जनरल वे में कॉइन तो मेरे पास 1.5 लाख से ज्यादा है, मोस्टली एंशिएंट है, और उसमें सैकड़ों सिक्के ऐसे भी हैं जो आज तक अनआइडेंटिफाइड, उसका किसी किताब में कोई उल्लेख नहीं है, और दूसरे मुझे मिले नहीं देखने को, तो वो भी कहीं ना कहीं अनोखे तो हैं। के अलावा मेरे पास में सैकड़ों सिक्के ऐसे हैं जो उस वक्त ऑड शेप में बन गए। कोई तिकोना बन गया, कोई आंख के आकार का बन गया, कोई चिड़िया के मुंह जैसा बन गया उस वक्त, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी। वो सिक्कों का भी कलेक्शन है, जिसको आज की भाषा में आप ईरर कॉइन कह सकते हैं। हाँ, लेकिन वो बड़ा दुर्लभ है खजाना वो। आपके साथ बैठेंगे तो कुछ एंशिएंट जरूर सीख पाएंगे हम, जरूर से। नहीं, मेरा तो उद्देश्य यही जीवन का, कि इसीलिए मैंने किताब लिखी है, एंशिएंट कॉइन्स ऑफ सिटी स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, सिटी स्टेट मतलब नगर गणराज्य। अगर मान लो कि आज कोई एक देश टूट जाए, बिखर जाए रशिया की तरह, तो छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। ऐसे ही मौर्यों और उसके पहले बड़े साम्राज्य के बिखरने से ये छोटे सिटी स्टेट्स बनी, जिसमें हमारे सबसे पास में महिष्मती, जिसका एक फिल्म में उल्लेख भी किया गया था, बाहुबली। त्रिपुरी है, कुरुपुरी का है, उधर गांधार साइड पे भी, वहां से भी सिक्के आए मेरे पास में, काबुल से भी आए, विदिशा है। ये सिटी स्टेट, इन पे नाम लिखे हुए हैं। महिष्मती ने महिष्मती प्रूव्ड है। तो ऐसे सिक्कों पर मैंने किताब लिखी है, अंग्रेजी में लिखी, बेस्ट सेलर हुई हुई। अब उसका हिंदी वर्जन ला रहा हूँ, ताकि जो अपने साथी हैं जो हिंदी जानते हैं उनको भी उसका लाभ मिले। सर मैं वो- मानता हूँ कि हाँ। हिंदी किताब ज्यादा होनी कंफर्ट है। इंडिया में हिंदी का, हम हमारी मातृभाषा को ज्यादा prefer इसीलिए मैंने नेक्स्ट किताब जो है मेरी, करते हैं। वो बाइलिंगुअल रखी है। जी जी, एक ही पेज पर हिंदी भी और अंग्रेजी भी, अच्छा, और सिक्का बीच में, बहुत बढ़िया। दोनों तरह का विवरण आ जाएगा उसमें। और आजकल तो बहुत आसान है ये। हाँ, कन्वर्सेशन। हाँ, तो ये कर रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, बस एक ये म्यूजियम बन जाए तो ये सब, क्योंकि इनको मैं साथ तो ले जा नहीं सकता। बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बिखर जाए, क्योंकि मैंने 50 सालों में इकट्ठा किया है एक जगह। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इसमें सहयोग करें। सरकार कर रही है मदद हमारी, हमारे सांसद जी शंकर ललवानी कर रहे हैं, महापौर जी कर रहे हैं, ताई कर रही है। सर बैठे ना सर, इंडिया के आज की तारीख में यूट्यूब में नंबर 1, नंबर 2 का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है, तो और आसपास कोई नहीं है। आप खुद आपको मानते बहुत हैं। जो गलत फहमी थी आपकी, वो आज आपको बैठ के दूर हो गई सारी। जो गलत लोग भ्रमित कर रहे थे आपसे, वो भी दूर हो गए। तो ये सब चीजें अब इनके साथ काम करने में मजा है।
और हम खुद चाहते हैं, हम दोनों आपके पास सीखने आएंगे एंशिएंट कॉइन। रिपब्लिक बिल्कुल। तो मैंने सर से सीखा है, अब हम एंशिएंट आप दोनों आपसे सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं सर, आपका आशीर्वाद के साथ सीखने आपके घर आएंगे हम। क्योंकि ये बड़ा, ये आंखें जो काली हो गई ना मेरी, ये काम कर करके सिक्कों की बारीकी को देखते देखते हो गई, झुर्रियां पड़ गई आंखों में, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं सिक्के, 1 ग्राम से भी कम के सिक्के हैं। क्या देखोगे आप 1 ग्राम से कम में? लेंस लगा लगा के साफ कर करके खड़ा कर दिया खजाना आने वाली पीढ़ी की। दुनिया का सबसे बड़ा सिक्का भी हिंदुस्तान का है और सबसे छोटा सिक्का भी हिंदुस्तान का। तो और क्या अतुल संपदा हिंदुस्तान की रही है। दुनिया भर के म्यूजियम जो है हिंदुस्तान से लूटे हुए, चुराए हुए, स्मगलर किए हुए माल से भरे पड़े। ब्रिटिश म्यूजियम देख लो आप, सोने का अथाह भंडार। महाराजा रणजीत सिंह जी के सिंहासन के साथ फोटो खिंचाए मैंने वहां। और राजस्थान तो हमारा जो है ना, संस्कृति का प्राचीन संघर्षों का गढ़ रहा। एकमात्र ऐसी स्टेट है कि जहाँ आपको सारे राज्यों के नाम हिंदू मिलेंगे। वहां पे महल उनकी कहानियां बता देते हैं आज के हाँ, राजस्थान। बहुत जबरदस्त। सारे पहाड़ों पे बने हुए ऐसे किले जो दोबारा बन नहीं सकते, आज की टेक्नोलॉजी होते हुए नहीं बन सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लगा। सारी चीजों का अंधेरा साफ हुआ दिमाग से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एंशिएंट के ज्ञान को प्रसारित करने के जरूर लिए जरूर करेंगे। मेरा सहयोग जरूर अब लेंगे। आपका साथ मिला है तो जरूर एंशिएंट के ऊपर आएंगे हम। और एंशिएंट के अलावा मेरे पास जो कलेक्शन है वो विविध कलेक्शन है। मेरे पास टेराकोटा का जो प्राचीन आर्ट होता था, पकी हुई मिट्टी का, वो हड़प्पा काल का भी है। इसके अलावा मेरे पास में फॉसिल्स है। इसके अलावा मेरे पास में मिनरल्स है, मिनरल स्टोन, वो भी बड़ी मात्रा में है। अब समझ में नहीं आता कहाँ रखूं इनको मैं। किताबें हैं कॉइन्स की, पुरानी पुरानी इतिहास की है, तो सब एक म्यूजियम के रूप में आएगी ना, तो उसका आनंद अलग है। बिल्कुल किशोर झुंझुनवाला जी के साथ में भी काफी मेरी मीटिंग्स हुई है। प्रेमी जी हुए वो। हाँ, और वो भी मेरे को बोलते हैं कि यार जब से मैं तेरे चैनल पे आया उसके बाद लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, उनका कलेक्शन भी, गांधी कलेक्शन भी बड़ा विराट है। वो भी एक ही चीज बोलते हैं कि बोले यार ज्ञानी तूने मेरे को अमर कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले यार मैं तो कब चला जाता पता ही नहीं पड़ता, लोग मेरे को पहचानते ही नहीं थे। मेरे पास कलेक्शन तो करोड़ों अरबों रुपए का, हाँ है। लेकिन पहचानते नहीं थे। तेरे चैनल पे आने के बाद मेरे साथ जब लोग फोटो खिंचाते हैं ना, तो मेरे को लगता है हाँ यार मेरे को सर ये आपने कमाया है, ये यश आपने कमाया है कि लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तब उनको उनकी, कहते हैं ना, हीरे को उसकी चमक नहीं पता होती, आपके साथ जुड़ने के बाद पता लगता है। पर वैसे ये उनका बड़प्पन है। मैं तो बहुत ही छोटा नहीं, इंसान नहीं, हूँ। नहीं। आपस वो ऑलरेडी इतने फेमस हैं, लेकिन वो इतने सीधे और सरल हैं जो मेरे को इतना तवज्जो देते हैं। पर कुछ फर्क तो पड़ता ही है सोशल मीडिया पे आने से। बहुत फर्क पड़ता ये सोशल है। मीडिया आज के जमाने में प्रिंट मीडिया से इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती। आप कुछ भी कर लो, 1 सेकंड में आपकी बात जो है सोशल मीडिया पे करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, फोटो सहित पहुंच जाती है, आपके विवरण सहित पहुंच जाती है। तो कम खर्चे में आप कितने लोगों को पत्र लिखोगे, तो कब पहुंचेंगे वो? 1 सेकंड में आपने ईमेल में 100, 200, 500, 1000 लोगों को भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो ये संचार क्रांति के कारण हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है ना, वो फैल रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आज के इस मुलाकात में। और हमें भी ऐसा लग रहा है कि तो इंदौर के मतलब एक दिग्गज आज हम दोनों एक हो रहे हैं। आपके सौरभ जी के आने से हमारी मुलाकात हुई है, तो आपका भी बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। सर। छोटा भाई हूँ आपका, और परिवार में अलग थे ही नहीं, कुछ लोगों के द्वारा फैलाई हुई गलत फहमियां थी। ठीक है, तो हम हमेशा से एक हैं और एक रहेंगे, मरते दम तक एक रहेंगे। एक रहेंगे। और एक दूसरे के लिए हर दम तत्पर खड़े हैं। बिल्कुल कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए किसी को भी, लेकिन आती है तो हम सब एक साथ हैं बिल्कुल लड़ेंगे। ऐसा। और लड़ेंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस खुशनुमा माहौल के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और आप लोग जरूर आइए कोटा कॉइन एग्जीबिशन में।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक अपडेट और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय जय भारत। जय